बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिराज वैसी प्रोग्राम टॉप स्टोरी और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं नामवर सहाफ़ी सैयद यज़दानी गिलानी साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे आज जो हमारे सामने मौज़ूआत हैं ताज़ा तरीन या मुल्तान से जुड़े मामलात उस सिलसिले में। तो यज़दानी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक है सर, आपकी दुआएं। सर आज तो देर हो गई, खैरियत थी? बस कुछ एक अजीज थे, अच्छा, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, इस वजह से फिर जनाज़ा। अल्लाह ताला सर उनकी मग़फ़िरत फरमाए। यज़दानी साहब, जुम्मा आता है, जुम्मा तो है होता है इबादत के लिए मुसलमानों के लिए, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि इस जुम्मे को कई जमातों ने यौम स्याह के तौर मनाने का ऐलान कर दिया। पता नहीं जुम्मे को उन्होंने क्या दिन समझ लिया, एक मुतबरक दिन को। उस सिलसिले में अपोजिशन ने जुम्मे को आईनी तरमीम के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान किया। तो आप क्या समझते हैं, ये जो अपोजिशन ने मनाने का ऐलान किया ये कामयाब होगा या इसके कुछ असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वैसे सब जैसे कि अभी आपने बताया कि अपोजिशन ने जुम्मे का दिन का इंतखाब क्यों किया। दरअसल आपको शायद इल्म होगा कि जुम्मे के पूरे हमारे पंजाब में ख़ासकर छुट्टी होती है। जी ठीक है ना, लोग दुकानदार, ताजर बरादरी, स्कूल, तालीमी इदारे, साउथ पंजाब में छुट्टी होती है, जिसकी वजह से जितनी भी लोग इस किस्म के एहतजाज का इंतखाब जुम्मे का दिन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये रही कि अब आपने फरमाया कि 27वीं तरमीम के बाद जो मामला चल निकला है, इसमें कुछ जजेस का निकला, वकला बरादरीज का निकला जिन्होंने इस्तीफ़े दे दिए, और दीगर मामला चल रहे हैं। हाई कोर्ट के कोई नए जज हैं, वो भी इस्तीफ़ा देने के उनकी खबरें भी शुनीद में हैं, वगैरह वगैरह। अब देखिए अपोजिशन ने, उनका हक है, कर रहे हैं एहतजाज। देखो ना, कोई इस जमहूरियत का हुस्न भी इसी आइन में उनको हक दिया है, बिल्कुल, लेकिन कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करें, कुछ जो मामला तो उनके समझ में आते हैं उसके ऊपर रोशनी डालें, आवाम को मोटिवेट करें, बिल्कुल समझाएं उन्हें कि ये देखें कि ये मामलात है, इस मामलात में हमारा नुक्ता नज़र ये है, अपना नुक्ता नज़र बताएं। हो सकता है आवाम उनकी बातों में आए, लेकिन सवाल ये है कि जो आप 27वीं तरमीम हो चुकी, अब जो ऊँट जिस करवट बैठना था बिल्कुल वो बैठ गया, बैठ चुका। पार्लियामेंट के हैं, पार्लियामेंट ने जो कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, ठीक है। तो अब रही बात इस चीज़ की कि आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, होना भी चाहिए। अगर आपको समझता है तो मुकातबे फ़िक्र लोग जो है उनकी सोच है, अपनी सोच रखें, ठीक है, ठीक है ना। उसमें भी कोई, मैं समझता हूँ हुकूमत को सुननी चाहिए खंदा पेशानी से, उसको कोई एहतजाज को, काल को रोकना, ये यानी मुस्बत लेना चाहिए हुकूमत को। ठीक है जी, आप करें, आप अपनी बात करें, डिस्कशन हो, टीवी टॉक प्रोग्रामों में हो, अखबारात में दारिये लिखे जाएं, जो भी हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन जो होना था वो तो हो गया। अब सवाल ये होता है कि इसके बाद होगा क्या। अगर आखिर ये जो टल्ली बांध दी गई, उस टल्ली के बाद रिजल्ट क्या आना है, ठीक है ना। अब रिजल्ट क्या आना है कि जो टल्ली बांध दी गई वो टल्ली मजीद 5 साल चलेगी। अब उसकी आवाज़ को एंजॉय करें, आप उसकी आवाज़ को सुने, उससे मुस्तफ़ीद हों, ठीक है ना। और इस तरीके से ज़ाहिर बात है फ़र्दन एहतजाज से या इस्तीफ़ों से वो तरमीम अब ख़त्म होने वाली नहीं। 2 अक्सरियत जब आएगी फिर वो देखी जाएगी, फिर उसके ऊपर कोई बात बनेगी, ठीक है ना, तो फिर वो मामला निकलेंगे, ठीक होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि 2, 4, 10, 20, 50 लोग अगर इस्तीफ़ा दे दें तो वो फौरी तौर पे तरमीम वापस हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो जाए। तो अब आपको सब्र करना पड़ेगा जब तक कोई इसके रिजल्ट क्या आते जब तक आपको कोई अक्सरियत हासिल नहीं होती तो आप इसमें मुस्बत रहें, मनफी रोल करने के अपोजिशन चाहे, हाँ, जब वो आए अपने इक़्तिदार में और वो समझें, तो अगर उनके पास वो अक्सरियत हो तो फिर उसको ठीक देखेंगे। सर अवाम बड़े ना मनफी हालात में गिरफ्तार है, महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, हुकूमत आईनी कानून साजियों में तो लगी हुई है लेकिन अवामी कानून साजियों के लिए, अवाम की भलाई के लिए कुछ नहीं कर पा रही। देखिए, अवाम की भलाई उसी वक्त वैसी भाई होगी जिस वक्त आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। जी, निचले रूट पे जब तक आप सियासत नहीं करेंगे तो उसमें बेहतरी नहीं है। ये सर जो खासकर नून लीग की गवर्नमेंट है, ये बल्दियाती इलेक्शन को क्यों तो डिले करती, क्यों भागते हैं इससे, क्या सोच है? ये अच्छा आपने एक सवाल किया। इसकी बेसिक वजह है ये जो हमारे MNA MPs है ना, ये चाहते नहीं, ये अपने अख्तियार में तकसीम चाहते हैं, वो नहीं चाहते। वो कहते नाली भी बनानी है तो वो भी हम बनाए हैं, गटर की सफाई करवानी है वो भी हम कर। अब सर देखना कितना अजीब लगता है कि एक शख्स है वो
कानून साजी करता है और कानून साजी करने के बाद वो गटर के ढक्कन का इंतजार कर रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि वो चाहते नहीं हैं कि इस किस्म की जो निचले लेवल पर रूट्स हैं, लोगों की मुश्किलात आसान हो जाएं। वो कहते फिर हमारे जो डेरे हैं वो गैर आबाद हो जाए, गैर आबाद हो जाएंगे। इस वजह से हमेशा ये लोग भागते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए इस वक्त जिस तरीके से माशाल्लाह नून लीग की मकबूलियत है, दीगर मामलात है, सीएम पंजाब जिस अंदाज से काम कर रही है, अवामी हलकों में उनकी पजीराई है, तो इनको ये इलेक्शन भी करवा देने चाहिए। करवाते हैं, ठीक है ना, ताकि ये जो इनका एक धब्बा लगा हुआ है वो धब्बा भी मिट जाए, धुल जाए और इलेक्शन भी हो जाएंगे और आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। ठीक है ना, लोग जाकर नाज़म पे, नैब नाज़म पे, काउंसलर पे, चेयरमैन पे, मेयर पे, डिप्टी मेयर जो भी बनेंगे मुश्किलात बता सकेंगे और वो चेक एंड बैलेंस भी हो जाएगा। ठीक हो, ठीक है। तो अल्लाह करे इनकी ये समझ में भी आ जाए। और अगर ऐसा हो गया, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि हम दिसंबर तक, याद है बल्दियाती इलेक्शन, अब हुकूमत ने कह दी हम अप्रैल के बाद कराएंगे। सर इलेक्शन कमीशन ने तो पिछले हर से ये कहा था। जी जी बिल्कुल। तो अगर चलो वो करा दे तो मैं समझा क्या हर्ज है। ठीक हो गया। तो इससे निचली सतह पर इक़्तिदार भी जाएगा, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा, ये जो महंगाई का जिन है वो भी काबू में आएगा, कुछ मामला बेहतरी की तरफ आएंगे। अल्लाह करे, मुझे उम्मीद है कि ये अगर इस तरफ इन्होंने कदम उठाया तो ये ऐसा कदम होगा। चलें जी सर, चीनी महंगाई की बात हमने की, मैं बड़ा हैरान हूँ, चीनी नहीं रुक रही सर। आखिर क्या वजह है? तकरीबन 1.5-2 बरस हो गए हैं, चीनी पे कंट्रोल नहीं पाया जा सका। ये माफियाज की कमर तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन चीनी माफिया कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह देखती? क्या देखिए बात यह है कि जिन्होंने चीनी कंट्रोल करनी है वो तो इक़्तिदार में बैठे हैं, यानी कि जो हमारे चौकीदार है वो खुद चोर है। चोर है ना। देखिए बात यह है कि चीनी की जो फ्लोर मिल्स हैं, चीनी की जो फैक्ट्रीज हैं, मिलें हैं, वो मेरी तो आपकी तो शुगर मिलें नहीं है। शुगर माफिया जो है वो है एलीट क्लास। एलीट क्लास चाहती नहीं, एलीट क्लास खुद चीनी खाती नहीं। पहली बात तो ये है एलीट क्लास तो मीठा खाती नहीं। ठीक है, वो उनके लिए तो वो कैंसर है। वो हमने मीठा खाना है, बर्फी, जलेबियाँ, ये गुलकान, गुलाब जामुन हम शौक से खाते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यकीन कीजिएगा, एक माह में मैंने पूरे सऊदी अरब में एक दुकान देखी मिठाई वाली, वो भी एक पाकिस्तानी बनाई बैठा था। और यहाँ पे आपको हर 2 किलो मिठाई की दुकान। मैं हैरान परेशान हो गया कि यार इधर मिठाई की दुकान, वो भी पाकिस्तानी था जी। रसगुल्ले और गुलाब जामुन 2 आइटम बना के बैठा हुआ था। ठीक है, और पूरे सऊदी अरब में, मक्का और मदीना में मैंने नहीं मिठाई की दुकान देखी। अच्छा सर, आपको बात बताऊं, वाकई बतौर पाकिस्तानी ऐसे ही है। आपने नाम सुना, पानी मेरे मुंह में आना शुरू हो गया। देखिए यहाँ क्या है जी, रेवाड़ी की मिठाई खानी है ऐसे ही। क्या वहाँ रेवाड़ी खाने वाले कोई शौकीन नहीं। वो खजूरें खा रहे हैं, जैतून खा रहे हैं, दीगर मामला आता है। क्या आपने लोगों को लगाया हुआ है? और वो भी क्या चीज़ है जी, है चीनी, और रेट उनका देखें क्या है, 1200, 1400, 1500। मतलब पूछे चीनी का रेट ही होता है। ठीक है ना। अच्छा, मुझे मिठाई वाला कह रहा था, मेरा जानने वाला था, कहता 1 किलो मिठाई जो है ना, ऐसे समझो वो हमें पड़ती है 1 किलो चीनी के रेट में। चीनी के शीरा है, ठीक है ना सर। तो शीरा हम खाकर आप देख लें कि हम उसकी पेमेंट कितनी कर रहे हैं। कहता हमारा खर्चा इतना आता है 1 किलो चीनी जितना आता है। इसी वजह से तो पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में, हर गली मोहल्ले में, चाहे वो पसमानदा से इलाका हो, उसमें मिठाई की दुकान लाजमी। शाम को जलेबी जरूर बन रही है सर, मीठी कौम है ना, जलेबी जरूर बन रही है। और खुदा का खौफ करो भाई, ठीक है ना। इतनी तरक्की हो गई, दुनिया चांद पे चली गई, तुम अभी तक जलेबियाँ बना रहे हो और जलेबियाँ खा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए ये बीमारी का घर भी है और सेहत के लिए मुज़र भी है, दीगर मामलात हैं। तो चीनी माफिया को चाहिए कि खुदा का लिए तरस करें, ठीक है ना, को लोगों को रहम करें, गरीब पे रहम करें। जिस गरीब के घर में बच्चा दूध पीता है या चाय की उनकी मजबूरी है, तब वो 200-250 रुपये किलो पे, 225 पे आप ले गए हैं चीनी, तो आगे क्या होगा? कोई पुरसान हाल है इसका, ठीक है ना। तो चीनी की लागत कितनी आ रही है? चीनी की लागत तो 60-70 रुपये से ऊपर नहीं है किलो पड़ती है इनको। तो ये ले गए हैं जनाब, कहाँ से कहाँ उठा, यानी माफिया बना हुआ है ना सर, पूरा माफिया है। और माफिया इस वजह से भी है कि ये चीनी बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और दीगर माल स्टॉक कर लेते हैं, ब्लैक करते हैं, दीगर इनको पूछने वाला ठीक है ना। अगर 1-2 दफ़ा इनको, कुछ लोगों को, इस माफिया को, चीनी स्टॉक करने वालों को आप पकड़ लें और उनको जनाब सरेआम टंग दें, ख़त्म हो जाएगी काम। अच्छा सर, पूछने पे याद आया कि इंडिया के अवाम ने पूछा था मोदी से, भाई तुझे पाकिस्तान शिकस्त कोई, लेकिन वहाँ पे उलट मामला हो गया। वहाँ की अवाम ने, जो सूबे बाहर की अवाम है जनाब, ऐसे समझें कि 2 टैक्स से ज़्यादा अच्छे से दे के उसको जीत का तोहफा दे दिए। ये क्या सर इंडिया की अवाम का मिजाज? सर बात ये है कि ये तासुब है हमारा, उन लोगों का तासुब है।
वो पाकिस्तान से तासुब की इंतहा को छूटे। बात यह है कि उनको इससे गरज नहीं है कि हार गए जीत गए, सब कुछ जानने के बावजूद वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई सींग तो फंसा रहा है ना। बात को समझे, वो मोदी है, हर वक्त तासुब जिसके दिमाग में भरा हुआ है, जिस उठते बैठते सोना जागना पाकिस्तान पाकिस्तान फोबिया है। तो वो कहते हैं यार ये बंदा ठीक है ना, जो मुसलमानों के सर है फुल टाइम, हासिल हो ना हासिल हो, ठीक है ना, उनके हवास पे छाया है, लेकिन उनको पाकिस्तान उनकी नींदें हराम किए खड़ा है। तो ये इस वजह से उनको मोदी अच्छा लगता है। और मोदी क्यों ना अच्छा लगे, ठीक है। अब जो आदमी हर वक्त उठते बैठते सोते जागते हर प्लेटफार्म पर पाकिस्तान के हवाले से बात करेगा, लेकिन खुदा की करनी ऐसी है कि वो जितनी भी जग हंसाई करते हैं उसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिलता है। आलमी सतह पर पूरी पजीराई हुई तो पाकिस्तान की हुई, अमेरिकन सदर ने एतराफ़ किया तो पाकिस्तान का किया, ठीक है ना, बार बार किया। तो लेकिन उनके बावजूद वो ढीठ है, ठीक है ना। एक आदमी है ना, कुत्ते की दुम कई साल अब उन्होंने सूली उसमें डाल के रखी मूली के अंदर कि वे टेढ़े के टेढ़े निकले, फिर टेढ़ी की टेढ़ी। तो ये लोग वो हैं, इनको कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मार खाने के बाद भी ये कहते वो अब मार, यानी हम बतौर को मुस्बत एक रवैया, हमारा देखें हमारे हमसाया मुल्क है, हम कहते हैं ठीक है जंग होनी थी हो गई, हम जीत गए, खत्म कहानी। अब सारी जिंदगी हम इसी का रोना पीटते रहे, आगे चलें, ठीक है ना। आप भी अपनी नस्ल का सोचें, हम भी अपनी नई नस्ल का सोचें, आप भी अपने मुल्क की तरक्की का सोचें, हम भी अपनी मुल्क की तरक्की का सोचें। अफवाज पाकिस्तान हमें दिन रात जाग रही है, सरहदों का पहरा दे रही है, हम आराम से नींद सो रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, ठीक है ना। हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं उनके साथ हैं, उनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, इंशाल्लाह सोते रहेंगे। अच्छा सर, मुल्तान की इंतज़ामिया ने, अभी आप उम्र से नहीं आए थे तो पिछले दिनों मुल्तान एवेन्यू के नाम से एक शाहरा का इफ्तिताह किया, सैदा वाले बाईपास से लेकर सहू चौक तक 9 किलोमीटर तवील, और उसे एक मॉडल रोड जदीद तर्ज तामीर के तौर पर उसका काम भी शुरू हो गया 4 महीने में। सर ये बनाए हैं नए रोड्स, उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन ये खानेवाल रोड, मासूम शाह रोड, अंदरून शहर के जो दरवाजे हैं उनके बाहर जो सड़कें हैं जहां हम और आप जैसे लोग दिन रात ट्रैफिक में फंस के अजियत का शिकार होते हैं, उनके बारे में कब सोचेंगे? भाईजान बात यह है कि जैसे ये लोग हमारे अफसरान को ब्रीफिंग देते हैं, बात समझ, बिल्कुल वो वैसे ही कर देते हैं, उनकी अपनी कोई अक्ल तो हुआ नहीं। ब्रीफिंग देने वाला कौन है सर? सर जिनके मफादात वाबस्ता है, ठीक है ना। अब ये देखें उस रोड, वो पहले ही वहाँ एलीट क्लास रह रही है, ऐसे ही है, मॉडल टाउन लेना देना सारा कुछ, बाबरा टाउन, मॉडल टाउन, सारे टाउन उधर है। अब उन्होंने कहा कि यार ये सारी बंगले कोठियाँ लैंड क्रूजर पुजारो तो हमारी दौड़ती हैं, तो लिहाजा इस रोड को मजीद 4 चांद लगाए जाए। दिमाग में उनको डाला, उन्होंने कहा ठीक है जी बना दो। अब उनको क्या पता कि खानेवाल रोड से खाद फैक्ट्री जाना कितना मुश्किल है, चौक गमारा से खाद फैक्ट्री जाना कितना दर्द सर है। इसी तरीके से आप अगर डबल फाटक से बिहारी चौक तक जाना कितना दर्द है, बहुत अजाब सर, अजाब है। घंटा घर से और अंदर आप जाएं अगर खूनी बुर्ज से होते हुए सारे इलाके और जनरल बस स्टैंड जाना कितना दर्द सर है, ठीक है। इस तरफ कोई नहीं आए, कोई नहीं आएगा। ये जो क्या ये यहाँ के लोग जो इस इलाके के वो बासी पाकिस्तानी नहीं है, मुल्तानी नहीं है, ठीक है ना। खुदारा खौफ करें, बार बार आप उन्हीं जगहों का इंतखाब करते हैं जो पहले थोड़ा डेवलप है, पहले बेहतर है, ठीक है। उनके रोड भी अच्छे हैं, खुले रोड हैं, मामलात हैं। जो बेचारे पसमानदा इलाके हैं जिन उनकी तरफ भी आप गौर करें। ये देख रहे हैं, ये अगर आप इधर से चले जाएं डबल फाटक से खुदादर बस्ती से शेरशाह तक क्या हाल है? नहीं सर हालात ऐसे ही हैं, ठीक है ना। आप चलते हुए बंदे से मोटरसाइकिल छीन सकते हैं क्योंकि उस क्या बेचारे के हालात, सड़क खराब, बुरा हाल, भौंके दिहाड़। लेकिन खुदारा आप उन लोगों का इंतखाब करें, उन इलाकों का इंतखाब करें जो इस वक्त परेशानी से जूं के तूं हैं, जो चाहते हैं कि हमारे तरक्याती काम होना ज़रूरी है। वहाँ सीवरेज का मसला है, सड़क का मसला है, स्ट्रीट लाइट का मसला है, वो फौरी तौर पे हल किए जाएं ताकि ये जो अंदरून शहर है यहाँ ट्रैफिक का हजूम भी ज़्यादा है, ट्रैफिक का फ्लो भी ज़्यादा है, ट्रैफिक चलती भी ज़्यादा है, मोटरसाइकिलें, फैमिली मोटरसाइकिल, ठीक है, चिंची रक्शे चलनी है। वहाँ तो भाई लैंड क्रूजर चलनी है, प्राडो चलनी है, तो वो अगर आराम से, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम जिस शहर को है, जगह को है, जिन इलाकों को है, उनका भी हाल निकालें और उनकी दुआएं लें, खुदा के लिए उनकी दुआएं लें, बदुआएं ना लें, ठीक है ना। अब आप उसी रोड को इतना
पेरिस बना देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? चौंकमारा वाले कहाँ जाएंगे? खूनी ब्रुज वाले कहाँ जाएंगे? बोर्ड गेट वाले कहाँ जाएंगे? हरम गेट वाले कहाँ जाएंगे? दिल्ली गेट वाले कहाँ जाएंगे? पाक गेट वाले कहाँ जाएंगे? चौक शहबाज वाले कहाँ जाएंगे? पीर कॉलोनी वाले कहाँ जाएंगे? तो खुदा का खौफ करें, कुछ थोड़ा सा सोचें, इनके लिए भी सोचें और अपनी इनकी दुआएं लें, बदुआएं ना लें। बहुत शुक्रिया ज़ानी साहब कि आज हमारे साथ आप दोबारा तशरीफ़ फरमा थे और तबसरा किया। नाजरीन, जो ज़ानी साहब ने बात की कि हमें वाकई जो मुल्तान की इंतज़ामिया, ठीक है आपने मॉडल रोड्स बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन जो पहले से हमारे पास स्ट्रक्चर है उसकी बेहतरी के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। ये थे हमारे आज के मौज़ूआत जिस पे हमने डिस्कशन की। अगले प्रोग्राम में नए ख़बरों, नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक शराज वैसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।